दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम वेरिएबल को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2x प्लस 4x। तो यहाँ देखिए x ये केवल x है और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4x है। तो जब हम 2x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x। और यहाँ देखिए x है, तो जब किसी के आगे कोई डिजिट नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो 1x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 7x। इसी तरह से इसको देखिए x प्लस 2x प्लस 4y, लेकिन क्या है यहाँ पर 4y मतलब वेरिएबल चेंज। यहाँ पर देखिए x प्लस 2x, तो x के आगे 1x प्लस 2x प्लस 4y, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज है। 1x प्लस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y। 4y को हम 3x में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि वेरिएबल चेंज है। इसी तरह से इसको देखिए x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन में पावर नहीं थी लेकिन इसमें पावर है, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो जो सेम पावर होती है उनको साथ में जोड़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। जब किसी के आगे कुछ नहीं होता है तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं, तो 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये क्या है, 4x क्यूब। इसको हम 3x स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि पावर चेंज है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए सेम पावर, जो सेम पावर होती हैं उनको साथ में जोड़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब। इनको साथ में जोड़ देंगे क्योंकि ये सेम पावर की हैं, तो 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब कितना हो जाएगा, 9x क्यूब। देखिए ऐड में क्या होता है, सेम पावर देखनी होती है और सब्ट्रैक्ट में भी सेम पावर देखनी होती है। हमने इसमें क्या किया, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सेम पावर थी तो इनको जोड़ दिया। यहाँ पर भी सेम पावर थी तो 4 और 5 9 हो जाएंगे और ये पावर क्यू में है तो x क्यूब। यहाँ पर पावर नहीं थी लेकिन यहाँ पर वेरिएबल चेंज था, तो जो वेरिएबल सेम थे उनको ऐड कर लिया और ये जो 4y था उसको अलग लिख दिया। वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी ऐड होता है। इसी तरह से इसमें देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब, और ये देखिए 6y क्यूब। तो किस किस को जोड़ेंगे, जो सेम वेरिएबल है और सेम पावर है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 4 और 5 कितना होगा, 9। x क्यूब सेम वेरिएबल है तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब प्लस 6y क्यूब। यहाँ पर पावर तो क्यू है लेकिन वेरिएबल चेंज है तो इसको ऐड इसमें नहीं करेंगे, तो इसको हम अलग से लिखेंगे x क्यूब। यही आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, सबसे पहले हम सेम वेरिएबल को देखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब, और ये क्या है, केवल डिजिट। तो ये जो डिजिट है वो ना इसमें ऐड होगी और ना इसमें ऐड होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेम वेरिएबल, मतलब सेम वेरिएबल हो और पावर भी हमारी सेम हो। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर
प्लस 3x²। तो पावर भी सेम है तो इसको ऐड करेंगे 2 + 3 5x² प्लस 4 + 5 कितना हो जाएगा 9x³ प्लस 6। ये डिजिट है तो इसको अलग से लिख देंगे, यही आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए 2y², 5y² और y²। तो इनको हम साथ में लिख ले रहे हैं 2y² प्लस 5y² प्लस y²। और ये जो डिजिट है 3 और 4 इनको साथ में लिख ले रहे हैं 3 + 4। तो आप देखिए y² मतलब सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है तो इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है। तो जब कोई डिजिट नहीं होती है वहां पर हम 1 मानते हैं। तो 2 5 1 कितना हो जाएगा 8y² प्लस 3 + 4 7। यही इसका आंसर है। इसी तरह से वेरिएबल को ऐड करते हैं। अब हम वेरिएबल के जोड़ और घटाव दोनों साथ में करना सीखेंगे। तो इसको देखिए 5x² माइनस 2x² प्लस 4y² माइनस 2y²। तो सबसे पहले हम सेम वेरिएबल को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 5x² और यहाँ पर 2x², यहाँ पर 4y² और यहाँ पर माइनस 2y²। तो क्या करेंगे हम 5 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि ये सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है। तो 5 में से 2 घट जाएगा। तो जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3x²। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। जो काम हमने इसमें किया है वही काम हम इसमें करेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2y²। अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, पावर सेम है बट वेरिएबल चेंज है। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो इसको अब हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 5x³ माइनस 2x³ माइनस x³। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो क्या करेंगे हम 5x³ माइनस 2x³ माइनस x³। x के आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5x³ जो है वो प्लस के हैं और माइनस 2x³ माइनस 1x³ ये दोनों वैल्यू माइनस में है। तो जब माइनस माइनस में वैल्यू होती है तो आपस में जुड़ जाती है और साइन माइनस का आता है। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 3। पावर कितनी है x³ तो इसको q लिख देंगे। अब 5x³ माइनस 3x³ इसको तो हम सिंपली घटा लेंगे। जिस तरह से हमने इसको घटाया था बिल्कुल वैसे ही हम इन दोनों को घटाएंगे। तो 5 में से 3 जाएगा 2x³। यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए सबसे पहले हम q की पावर को साथ में लिखते हैं। तो 8x³ माइनस 5x³। अब स्क्वायर की पावर को साथ में लिखते हैं प्लस 5x² माइनस 2x² प्लस 4y²। ये तो अकेला है तो इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। अब 8x³ माइनस 5x³ ये सेम है, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है तो इसको हम सिंपली घटा सकते हैं। तो घटाइए 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3x³ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। 5x² माइनस
2x²। इसको हम सिंपली घटा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल और पावर सेम है। तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3x²। इनको भी सॉल्व कर लिया और इनको भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। प्लस 4y² 3x² प्लस 4y² को हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। डिफरेंट वेरिएबल है, पावर सेम है बट वेरिएबल तो डिफरेंट है ना, तो इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 3x² प्लस 4x² माइनस 2x² प्लस 8x³। देखिए इस क्वेश्चन में q की वैल्यू केवल 1 है, q की वैल्यू को तो ऐड करेंगे नहीं। अब 3x² प्लस 4x² इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 7x²। अब क्या लिखा है आगे माइनस 2x², तो माइनस 2x²। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5x² प्लस 8x³। इनको तो ऐड करेंगे नहीं क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसलिए ये ऐड होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो जब किसी पर कोई पावर नहीं होती है तो उस पर पावर 1 मानते हैं। देन जब किसी पर कुछ होता नहीं है तो उसका मालिक 1 होता है। तो इस पे पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1 और इस पे भी पावर 1। तो अब हम इनको जोड़ेंगे। देखिए गुणा का साइन है बीचों बीच में, तो पावर जुड़ जाएंगी और जो वेरिएबल है वो सेम है। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो ये जो पावर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 4, यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए y इंटू वाई इंटू वाई, तो y पर भी कोई पावर नहीं है तो इस पे भी हम 1 मान लेंगे और गुणा का साइन है, तो जब गुणा का साइन होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो y 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू y की पावर q, यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x² इंटू 4x³, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमको करना ही है, तो डिजिट का भी तो करेंगे साथ में। तो 3 का पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। अब क्या है x² इंटू x³, यही तो बचा। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बचा x² इंटू x³। तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो 12x² प्लस 3 इक्वल टू 12x की पावर 5, यही इसका आंसर है। जो काम हमने इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8, x इंटू एक्स की पावर 2। तो इस पे तो कोई पावर नहीं है, तो जब इस पे पावर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। जब किसी पर कोई पावर होती नहीं है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो 8x 1 प्लस 2 इक्वल टू 8x की पावर q, यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 जा 12 x की पावर q इंटू एक्स की पावर 5। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 12 x की पावर q प्लस 5, 12 x की पावर 8, यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए 2x² इंटू एक्स इंटू
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पर कोई पावर नहीं है वहां पर पावर 1 मान लेंगे। अब देखिए सभी पर पावर हो गई। अब यहाँ पर 2 है और कहीं पर डिजिट नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई तो किसी से हो नहीं रहा है, तो इस 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 5। ये जो पावर है उनको साथ में लिख दिया है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो x 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, तो इसको लिखेंगे 2x 2 1 3 3 2 5 5 और 5 10। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमको मिला 2x की पावर 10। इसी तरह से इसको देखिए 3 2 5। सबसे पहले हम डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब जो y है जिस पर पावर नहीं है वहां पर हम 1 मान लेते हैं, तो y 1 प्लस 2 प्लस 4। यहां पर 1 है पावर, यहां पर 2 है पावर और यहां पर 4 है पावर, तो y को लिखा और 1 प्लस 2 प्लस 4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको हमने जोड़ लिया है। 30 y की पावर 7, इनको ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। इसी तरह से इसको देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 5 और 4 का, तो 2 5 जा 10 10 4 जा 14। अब ये जो पावर है इनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 3, इस पे पावर 2 है प्लस 3 प्लस 3, तो इसको लिखेंगे 40 बाई की पावर 8। यही इसका आंसर है। इसको आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।